ऐसा ग्रंथ है, उसमें सर्व विशुद्धि का क्या चल रहा है। तो सर्व विशुद्धि ज्ञान कार्य का विषय ये है कि कर्ता भोक्ता न हो। विशुद्धि का अर्थ ये है कि भगवान है और कर्म है, दोनों अलग हैं, दोनों क्रियाएं अलग हैं। लेकिन क्या होता है, कर्म उदय होता है और भगवान को उदय होता नहीं। तो उदय है, बदल जाता है और उसमें दिखता है तो ऐसा लगता है कि बदल गया ही। तो जो उसमें दिखता है वो लक्षण है, वो जीव का है अपना, और वो दिख रहा है जो उसका है। अब इन दोनों की संधि समझ नहीं आ पाती है कि उसका लक्षण दिखाने का है, इसका दिखने का है, और सामने आ जाता है। अब वो जब सामने आता है तो उधर क्या हो रहा है कि इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। तो इंद्रियों से बुद्धि जाती है, तो वो बुद्धि जाती है, वो वहां तो बुद्धि जाती नहीं है जहाँ ऐसा हो रहा है। बुद्धि जाती है बाहर। अब बाहर में बुद्धि जाती है, वो जो भाव इंद्रिय है उसका विषय है। वो भाव इंद्रिय से क्या है, वो विषय वो। तो बुद्धि ये कम कर जाती है, हमें देखेंगे। चल रही ये भूल अनादि से है, और इसका जो कारण हम हो रहे हैं, तो ऐसी बराबर अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, समझ नहीं आया, चक्कर गया है। अब चक्कर तो है भीतर, और बुद्धि का जो विषय है वो बाहर आ गया है। बाहर क्यों आ गया है? सुनो, बोलो तो मत बोलो, तो कल नहीं आ पाएगा। ये बाहर से जाएगा ये हेलो 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 तो बुद्धि को दिखता है, बुद्धि दिखता नहीं है। तो बुद्धि को देखने का कोई नहीं है तो कहाँ जाएगा। अब बुद्धि निर्णय लेती है, तो अब बुद्धि निर्णय लेती है, तो अब बुद्धि निर्णय किस पर रहेगी? तो बुद्धि निर्णय लेगी, वो इस बात पे लेगी कि जो इंद्रिय का विषय हो रहा है, तो इंद्रिय का जो विषय हो रहा है निर्णय ले लेती है। और जो चक्कर है वो कहाँ है? चक्कर तो और भीतर है, सूक्ष्म में और भगवान में
दोनों दिख रहे हैं। अब वहां से निपटा रहा हो तो इस बात खुला था वो जाती। तो अब फिर वहां खुला था कैसे हो, वहां तो कुछ पहुंची नहीं है। सिर्फ दृष्टांत दिए जाते हैं कि देखो इधर जीव है, इधर कर्म है। और कर्म कौन सा कर्म? कोई कर्म नहीं। कौन सा? बोलो। बस ज्ञानावरण निरसन, और कुछ नहीं, और कोई मतलब ही नहीं, और सब कोई मतलब नहीं है। किसी किस्म का कोई मतलब नहीं है। तो वही दिखता है और क्या दिखता है। और कैसे पीछे लगे हुए हैं। अगर ध्यान देना सही हो गया तो सब सही। तो इसकी वजह हो रही है क्योंकि जो निर्णय देती है बुद्धि मुकाबले लेती है इंद्रिय पे, और इंद्रिय विषय नाम लो तो मोह का निर्णय होगा कि हम इसे देखते हैं तो सारा कम हो जाता है। उधर क्या स्थिति, उधर है ज्ञान अपने कारण से है और जो ज्ञ है वो अपने कारण से, उसने दिखाने का भाव, इसमें दिखने का भाव है। अब ये ऐसी विकट स्थिति हो रही है, इसमें निकला कैसे? ऐसा हो नहीं सकता ज्ञ को हटा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान को हटा दिया जाए। और बताएं कि जितना कर्म है वो ज्ञान का है, क्या कहा? जितना कर्म हो रहा है सब कर्म ऊपर है, ज्ञान ऊपर है, इसलिए ज्ञान की जाता नहीं है। अब कर्म का होता है तो कर्म जाता है, उसका ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो अब जिहाद जाएगा पागल कभी तो ले जाएगा इसको, नहीं। जिहाद जिस ज्ञान है, इस हाथ को यहाँ तक काट दे, क्या कर दे? इस हाथ को यहाँ से काट दो और इस हाथ को यहाँ काट दो, दोनों मिला दो आप, तो गति किसमें है? गति इधर है कि इधर है? तो अब गति है, अब दोनों ऐसे हुए, यहाँ मत ना, तो क्या होगा? बोलो। अकल भी नहीं है तुम्हारे, बोलो। हाँ, अरे इसको हाथ काट दिया, इसको हाथ काट दिया, अब क्या हो जाए? अब फंसा दे इसमें, अब फंस गया। अब एक में गति है, एक गति नहीं है। एक में क्या है? एक में। तो अब जिसमें गति है वो क्या करेगा? ले जाए, नहीं ले जाए तो ठीक बात है। बस चिन्ह नहीं हटता कभी, ज्यादा नहीं, गति नहीं हटते हैं। कर्म हटते हैं, जीव नहीं हटता। क्यों नहीं हटता? अब बोलो कितना पकड़ने वाले पकड़ा है? मतलब जिसकी बुद्धि है पकड़ा है, धन्यवाद बुद्धि को। अब तो जी पता नहीं, जी भरता है, जी भरता है, दोनों भरते हैं। हाथ का दृष्टान देते तो हाथ जोड़ लेते हो, तब तुम्हारे जी पकड़ गए थे। इन दोनों हाथों काट दो,
दो पंजे ले रहे हो, अब पंजा फैला दे दूसरे। अब एक तो जीव है इसमें, एक कर्म है, और कर्म में क्या गति है, गति फास्ट भी है, स्लो भी है। इतनी गति है कि एक समय में 14 किलो जाए, एक समय कितना 14 कितनी लंबाई है कि अधिक से अधिक है और कम भी है, और कम अधिक के बीच में है तो गति हुई ना। एक कर्म इसमें ऐसा बनता है तो गति नहीं जाता है, उसकी मर्यादा उतनी होती केवल 4 समय की। 4 समय की जब होती है जब वो जहाँ है, जैसे यहाँ पे है मध्यलोक में है, तो मध्यलोक में है तो नरक में जाएगा तो 4 समय जाएगा, मध्यलोक में आएगा तो 3 समय आएगा। कह रहे उधर कितनी ताकत है उस कर्म में, ले जाता है, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, आ गया। और कर्म निकल गया इससे तो ये श्वास उठ जाता अपने आप। पानी है, पानी में तेल डाल दो आप, क्या कहते हो आप, ऊपर रहेगा, क्यों रहेगा? और बस और अच्छा जवाब दिया आपने, अच्छा जवाब दिया। हल्का क्यों है? ये हल्का क्यों है? स्वभाव है तो स्वभाव कारण होगा ना, कोई कारण होगा तभी हल्का है, वैसे हल्का है। तो कारण ये कि इससे स्पर्श नाम कोई नहीं, स्पर्श नाम गुण है तो हल्का वाले होता रहता है। अब स्पर्श नाम का कोई नहीं है तो हल्का न भारी है, कर्म हल्का हो जाता है, भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। इसमें अब कारण निकल जाए। अब जब खींचता है कौन, तो खींचता है तो ये एक ऐसी स्थिति होगी, विषम स्थिति होगी कि जिसमें खींचने की ताकत नहीं वो खींच रहा है, नहीं तो वो क्यों खींच रहा है? सरलता का सही फंसा है नहीं, ऐसा वो निकल जाएगा, ऐसा फंसा हुआ, अब ऐसा फंसा हुआ तो खींचेगा। अब समझ जो इतनी बात बता रहा है उसका कितना समय है, जो इतनी बात बता रहा है ऐसे फंसा है, ऐसा है, इसका मतलब क्या है? उसे भगवान बिल्कुल साफ दिख रहा है, कर्म कौन बताएगा ये? तो पूछा कहो पढ़ने से, सब पढ़ने की आती जिम्मे गति है, वो जाता नहीं मतलब से हुआ, यहाँ से केवल ज्ञान मुक्त अवस्था हुई तो कहाँ जाएगा? ढलन जाएगा नहीं तो वो गति क्या जाएगा? बगैर गति के कैसे जाएगा? अब उनका समझ नहीं आती। अब ऐसी बात जो वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बगैर गति चला क्या जाए, उनका भी कोई गलत कहना नहीं। अब बोला सही बात है, तो अब उन्हें अब समझाया तो जो वैज्ञानिक बुद्धि होती है, हम स्टूडेंट है साइंस है, तो बहुत सी बातें वहां से होती है। अब कर्म के ऊपर अजीब ऊपर क्यों रहता है? साइंस कहती है हल्का है, लकड़ी पानी ऊपर क्यों रहती है? लड़की सोना डाल दो पानी तो ऊपर रहेगा नीचे रहेगा क्या? और आप पारा ले पारा बाहर सोना डाल दो
क्या होगा? पारा पारा तो नहीं उस सोने की डाल दो मैं। हाँ तो क्या होगा? अरे तो बोले नहीं क्यों ऊपर तैरा हो? हाँ सोना तैरा आप डाल दो क्या रहेगा? पानी में चली भी जाता है तो पारे इसका मतलब जो पारा है वो भी है लेकिन उससे हल्का है। तो सिद्धांत निकलेगा हल्का ऊपर रहेगा, सिद्धांत निकले नहीं। तो जीव क्या है? हल्का है। अब हल्का है, हल्का क्यों है? अब निकला है हल्का हो गया। अब की बात है साइंस में पढ़ते थे हमारी क्या पढ़ाई तुष्टा भी होती है, हम पढ़ते कम है उसको क्यों ज़्यादा करते हैं। और बहुत से पढ़ गए उगले आए पास हो गए खत्म हो गए, ये बात नहीं। हम हर बात को घटाते हैं, हमारी बुद्धि ऐसी है ना, हमारी बुद्धि हमेशा कोई काम हो तो उसको कार भी आती है और आप बुद्धि कार पे जाती है। जवाब क्या देते हो? हमेशा कार जवाब दो। हाँ और कारण जब तक नहीं खोल जाएगा तो कारण बुद्धि उसकी जाती है बहुत विद्वान होता है और कारण बुद्धि की जाती है बेवकूफ होता है, तो नहीं निकाल पाएगा। तो दिख रहा है तो दिख रहा है, देखता है वो तो नासिक है। जैसे हम दीवार देख रहे हैं, अब दीवार में क्या है? पीछे कुछ नहीं है, हमें पता नहीं है क्या है। हम क्या हो गए? जो सामने दिख रहा है उसकी समझ क्या होती है? वो नासिक कहलाता है। जितना जितना आँख से दिख रहा है नहीं है, आँख से भी पता ही नहीं। अब देखेंगे होगा तो बता देंगे। तो आपके विषय क्या बनाता है? ये नास्तिक बोलते हैं इसको। जितने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सब नास्तिक हैं। अब भगवान कभी दिखा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, बेवकूफ होता था। हमको भगवान दिख रहा है, हम करते हैं ठीक हो जाते हैं और नहीं करते ठीक नहीं होते। तो हम करें तो ठीक हो गए। अब भगवान करते ठीक, अस्पताल पड़े सबको भगवान करते ठीक। अब भगवान ठीक कर रहा सबको करा रहे ठीक कर रहे। तो वो नास्तिक है, वो कहता है कि नहीं कि हम जो सामने देख रहे हैं हम करते हैं वो काम होगा, नहीं होते नहीं। नास्तिक मत कहते हैं, बेवकूफ बात मत किया करो, बात पता नहीं होती है। तो अब वो क्या विषय बोले? हाँ तो ये अब जो है अब तो पता लग रहा था हल्का भारी है, कौन जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी आपको बता रहे तो समझ नहीं आता तुम्हें। इसी तो विज्ञान बुद्धि मतलब विज्ञान बुद्धि होता है भेद विज्ञान बुद्धि कहेगी तो उन्हीं जो समझ में आता है। तो जिनकी भेद विज्ञानी बैठे रहते हैं सब कुछ नहीं आता, कहीं आने का समझ में आएगा, निर्माण प्रभाव में आ गया, सारा प्रभाव नहीं समझ में आता। तो आप एक विषय को 100 बार कहते हैं, 50 बार कहते हैं, तो थोड़ी थोड़ी बुद्धि है तो लोग समझ में आते हैं और बहुत से मूड है तो सुनते ही नहीं। अब पढ़ा तो है नहीं उसको, अब पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? तो अब क्या हो रही है? फालतू बात हो रही है। तो जब आप पढ़ेंगे तब समझा क्या हो। तो एक विकृति हो जाती है, जीव में गति नहीं है और भाग रहा है, तो किसी कारण भाग रहा है? तो जैसे कर्म के कारण भागता गति है नहीं, एक विकृति हो जाती है उसी इच्छा।
कर्म का आश्रय होने लगता है। अगर गति नहीं है जीव में, तो जो जीव के साथ में गति वाला भागेगा दौड़ेगा तो क्या होगा? अब जी किसने बताया? भगवान ने। बोलो, अब समझते हो? नहीं समझते। जो समय आसक्त हो रहा है, आसक्त क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? हम तो घुस गए पेट में और घुसते चले पकड़ में आया, हिम्मत गति है ही नहीं। और पुदर जुड़ा हुआ उससे, तो पुदर क्या है? तो गति उसमें जाएगा? नहीं जाएगा। कोई परमाणु ठहरता है? कोई भी परमाणु ठहरता है? परमाणु ठहरता नहीं है। स्कंद बन जाता है जी, स्कंद में आ गया, अब सारा स्कंद यहाँ पे है। अब कौन रहता है? तभी इस गति में, उस गति में, इस गति में, उस गति में क्यों भागेगा? वो गति आदमी उसमें क्या है? जीव है। तो जैसे हलन चलन होगा उसी इच्छा से हो जाएगा। और अगर हाथ से हमें करोगे हाथ हो जाएगा। विचार करोगे बदल दोगे तो हो जाएगा। भाषा बदलोगे तो हो जाएगा। जो बोल रहे हो भाषा हो रहा है। हाथ हिला रहे हो आशा हो रहा है। विचार घूम रहे हैं क्या हो रहा है? आशा हो रहा है। क्यों? कि अब जीव भी है और सारे कर्म से टकरा हुआ है। अब कर्म गति करता है। अब कर्म अब गति क्या करेगा? ये तो भागने काम कराएगा जीव वाला। अब भाषा क्या करेगी? बोलो। ये समझ यहाँ से यहाँ आ गया। ये भाषा कहाँ से करेगी? यही अब जी तो अकल नहीं है तो भाषा निकल रही कि नहीं? तो निकल रही तो गुजरती निकलेगी। भाषा हो रहा नहीं तो निकल रही थी। बंद होगा। एक विचार से दूसरा विचार आ रहा है कि नहीं? तो वो जान गति कर रही है। अरे गति नहीं हो रही है तो विचार नहीं रहे क्यों आ रहे हैं? तो उसी इच्छा और यहाँ बोल रहे तो ऐसा हो रहा है। यहाँ पे तीन तरह का असर हो रहा है। तीन तरह से कि बोल भी रहे हैं, हाथ भी ला रहे हैं और अरे बताओ तो, भाषा बोल रहे हैं तो भाषा क्या है? हैं? कर्म का भाव है। अब कर्म भाव आत्मा है कि नहीं इसमें? अरे जीव है तो आज है ही क्या बेकूफ है इसमें? मन में भी है, वचन में कर सब में है। मन का क्या बोल रहे बोलो? मन बोल तो रहा है। मन क्या कर रहा है? तो विचार क्या कर रहा है बताओ? अरे विचार का बोलो ना। अरे भाषा हम बोल, विचार का बोलो तो। न तो आगम से बोलना आ रहा है, न अकल में आ रहा है। अरे फालतू बात कर रहे हो। हम ये बात कर रहे हैं कि भाषा में गति जो बता रहे हैं, भाषा ही समझ में आएगी आपको। निकल नहीं गति, जब कोई बात हो जाती निकल नहीं निकलती। क्यों निकलती? गति हो जाती। ऐसी जगह चीज है नहीं जाए ऐसा रखा बिल्कुल। आग भी होगी तो भाषा हो जाएगा। आग नहीं नहीं सीधा है। जो ध्यान में लगाते हैं तो स्थिर हो जाता एकदम। हमें क्या की बात है, कहाँ बढ़ाते थे हम? सही की बात कर रहे हैं तुम दोनों फालतू बात देते। मन स्थिर हुआ ऐसे सही स्थिर हो गया। मन चल रहा है
भाषा चल रही है, एक भाषा ऐसी चल रही है कि तुम सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो, एक ऐसी चल रही है वॉल्यूम बढ़ेगा, तुम भी सुन रहे और हम भी सुन रहे। तो ये क्या हो रहा है, गलती हो रही। अब विचार भी आ जाती है, विचार बदल रहा है, अरे विचार बदल रहा है, बदलना मतलब निकल रहा है, गलती हो रही नहीं। सब चलो, क्यों चलो बताओ, ये क्या कारण है बताओ। हाँ तुम वो तुम आज दोबारा तुम बताओ, हमको आज सब क्यों हो रहा है। अरे आत्मा के प्रदेशों में हलनचलन नहीं होता है। हाँ तो बताओ ना, खोलो, आप तो उल्टा बोल रहे हो, आप तो उल्टा बोल रहे हो कि आत्मा के प्रदेशों में हलनचलन नहीं होता है। हलनचलन क्या होता है, कर्म में। अब कर्म आत्मा दोनों है, अब कर्म चलेगा और आत्मा चलेगा नहीं, खिंचेगा। तो जैसे ही खिंचेगा से एकदम प्रभाव पैदा हो जाता है, एक शक्ति प्रकट हो जाती है, उसका योग शक्ति। जैसे योग हुआ कैसे, मन से हुआ, वचन से हुआ, तो क्या हुआ, किस चीज का योग हुआ, तो मन का हुआ, वचन का हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ नहीं पूरा को तो। अरे योग तो बताओ क्या हुआ। अरे योग हुआ तो योग में हुआ, योग तो बताओ। अरे तो महामूर्ख हो, योग हुआ जीव से, जीव का योग हुआ वचन से, काय से और मन से। वो बोली नहीं, मन वचन का योग नहीं होता है। मन वचन तो तीनों भाव है इसमें, और क्या है। हम रेडियो बोल रहे हो, ऐसा हो रहा नहीं है, और रेडियो यहाँ बोल रहा है, जो यहाँ बोला वहाँ बोल रहा है। इसको टेप कर लो आप, तो जैसे यहाँ बोला था वहाँ बोलेगा। अब इसमें बोला आपके मन में, तो इसे ऐसा हुआ नहीं है, तो अब ऐसा हो जाएगा। हमें नहीं होगा, क्यों होगा, तो जीवा तो कर रहा है। तो अब योग, हाँ जीव और कर्म का जब योग होगा, कौन से कर्म का, किसी कर्म का नहीं, मन का, वचन का और काय का, बस। यदि योग हुआ तो क्या हुई, एक विकृति हुई, विकृति। तो बुद्धि में कहते हैं योग शक्ति। योग शक्ति जानते हो, नहीं समझाई, योग शक्ति बताओ, देखो पता है। जैसे दंडक होता है, दंडक और पोटास दोनों ले लो आप और दोनों मिला दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मिलाकर दबाव से जो दबाव तो एक योग शक्ति आएगी। नहीं है, जो दबाओगे तो क्या होगा। तो ऐसे न तो कर्म योग, कर्म तो योग है ही नहीं है ना,
अब दोनों मिल गए, अब मिल गए। अब जैसी भाषा निकलेगी, जैसे काय का योग होगा, जैसे विचार का होगा, तो दोनों मिलने से क्या होगा। भगवान ने क्या गजब की बताई चर्चा, धन्यवाद कहते हैं, दुनिया को जानता है, जानते नहीं। तो जैसे योग शक्ति हुई, क्या करूं, दृष्टान दिया, चुंबक है, या चार्ज कर दी उसको, चार्ज कैसे हुई, चुंबक अलग होती है, चार्जिंग अलग होती है। चार्जिंग होती है विद्युत से, करंट से। तो करंट का योग जैसी बना तो चार्ज हो गई, तो हमारी जितनी चार्ज में उसकी कैपेसिटी थी उतने आसपास में सब पानी खींच लिए। चुंबक रखा हुआ करंट अटक जा रहा है, और चुंबक अटक जा रहा है, नहीं बनाई वो काय में विद्युत चुंबक से पास कर दे करंट को। अभी तो झटका क्यों लगता है, झटका क्यों लगता है, आपको करंट पास कर रहे हैं आपका, तो झटका क्यों लगता है? अरे तुम्हारे खून की चाल है बहुत कम, एक सेकंड में 50,000 किलोमीटर चलती है। कौन? बिजली। अब तुम्हारे शरीर में घुसी, वो कितनी मिलीमीटर ताकत से खून दौड़ना, मतलब 100 किलोमीटर ताकत से, अब दी जाएगी कितनी, 50,000 किलोमीटर पर सेकंड, झटका दे जाएगा। अब चुपक रह जाते, इसको कॉन्टेक्ट हो जाएगा पृथ्वी से, जो अर्थिंग हो जाएगी वो चिपक जाओगे। आप लकड़ी डंडे छूलो कुछ नहीं होगा, हाथ में बांध दो उसकी ब्लास्टेज आते हैं तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही इसमें योग शक्ति क्या बनी, बोलो अकल से जवाब देना। योग शक्ति में कैसे बनी, अरे दोनों मिले बताओ ना। कोई बात नहीं कि आत्मा है और कर्म मिला हुआ है। अब कर्म है गति, तो कर्म में 3 गति की बात है, और की बात नहीं है। केवल किसकी है, मन की, वचन की, काय की। तो अब मन में जैसी गति आई तो विचार होने लगे, क्या होने लगे, तो विचार हो गया, निकलने लगे। तो जो विचार हुए तो एक योग शक्ति हो गई। जैसे आपने उसे दबाया, कैसे अंदर को पटा जो दबाया तो क्या हुआ, योग शक्ति हुई। जैसे विचार, अब शरीर में क्या आ गया, इसमें आ गया, यहाँ हाथ रखा, अभी यहाँ चला गया, तो क्या हुआ, इसमें दोहन आए नहीं, और यहाँ आत्मा के प्रदेश भी है नहीं, अभी यहाँ पे रखे थे तो अब जैसे यहाँ ऐसे आए तो आत्मा की तबीयत इधर गए कि नहीं, बोलो आए गए कि नहीं, बोलो अब क्यों गए, क्या इसमें गति थी, उसमें गति नहीं, खींच ले गया, तो खींच लेगा मतलब, तो हमारी भाषा में खींच ले गया, तो जैसे खींच ले गया तो एक योग शक्ति प्रकट हो गई तत्काल उसी क्षण। तो जितना गवारा था कहाँ लोक में, सब कुछ आ गया। अब ये 3 है, मनकर आप बैठे हो, बोल रही नहीं, चुपचाप सुन रहे हो, बिल्कुल मुंह से बोलते हैं, बोलो तो नहीं बोलते, आप बैठ सुन रहे हो, और ऐसे बैठे हो, और बुद्धि खूब भाग रही है इधर उधर यहाँ वहाँ, ऐसे तो आपको काय नहीं होगा, बच्चे बोलने हो ही नहीं, अब काय का होगा, विचार का होगा। अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने मुंह से काम कर रहा है, बुद्धि अलग काम कर रही है,
समझे नहीं समझे, हाथ हिलाते मुंह हिलाते, तो क्यों क्या हो रहा है? तो भयंकर असर हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन हमारी असर हो रहा है, लेकिन अब बंद होता है। वो कैसे होता है? वो कसाय से होता है। तो अब कसाय तो मिथ्या भी कसाय है, तो मिथ्या भी कसाय यहाँ खुलासा हो रहा है। मिथ्या भी कसाय क्या हो रहा है? खुला हो रहा है। क्या हो रहा है कि आंख से देखोगे तो क्या होगा? मिथ्या होगा। और आंख है, अब जो आंख है, क्या हाथ यहाँ है, आंख है, आंख है वहाँ नीम से जी देखो हाथ क्या हो रहा है? हिल रहा है। और जी है वो, तो काय का भी हो रहा है, काय के भी असर हो रहा है, और वचन का भी हो रहा है, और बुद्धि का भी हो रहा है। अब जिए कहा नियम से, वो आंख है कहा नियम से, और जिए वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप क्यों है? तो हम तुमसे इसलिए पूछते हैं कि तुम्हारा योग हो रहा है वो चंद, अब तुम बैठे बोलते नहीं हो, तो इसका तुम समझ नहीं रहे हो, तो समझ रहे हो तो क्या हुआ? तो अब आप हमारे उसमें आ गए, जो हम बोल रहे हैं उसी में आप भी बोल रहे, हम समझ के बोल रहे, अब हम समझ के बोल रहे, तुम नहीं समझ के बोल रहे, इसका कारण बताओ। नहीं बता पाऊंगा। ये कारण है कि अब हमने तो उसमें न्याय लगा दिया और फिर युक्ति लगा दी, तुमने न्याय लगा दिया, युक्ति नहीं लगाई, तो तुम्हें मिथ्या हो सकता है? ध्यान रखना, हमें नहीं होगा। क्यों? न्याय लगाए, और न्याय से क्या ज्ञान से हूँ, और ज्ञान से हो। अब ये आप बोले कह रहे आप नहीं बता पाए, बता दिया तो समझ रहे हो, और नहीं बता पाए तो मिथ्या चल रहा। तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि न्याय और युक्ति, जब युक्ति लगाई जाती तब बुद्धि पवित्र हो जाती है। भाषा आ गई बहुत बार नहीं आई, अब भाषा पर गए, अब भाषा को पकड़ दो तो अब भाषा हमारे पास जाएगी, तो जाएगी तो इसको भेद विज्ञान करके ले जाएंगे, तो क्या होगा? तो मिथ्या सामने होगा, होने वाला क्या चिंता है? इस भवतर का मूल एक ज्ञान मिथ्या, वो रुक गया, और आने में कोई दिक्कत नहीं। आने हमें कौन सा रोकना है? कुछ नहीं होगा, और हम सफल हो गया। अब बकवास बक रहे हैं, आत्मा में राग होता है, राग होता है, ये क्या हो रहा है? योगी हो रहा कर रहा, और आज सब क्यों कहते हैं मन वचन का है जो है ये असम कारण है, और बंधने में कसाय कारण है। अब कसाय या मिथ्या चल रही है, तो क्या कहते हैं? आत्मा विराग होता है, जो होता है वो होता है, पैसा दो, दान कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, इधर अब पंडित समझते हैं, जानते ही योग कैसे होता है, कथा कैसे हो जाती है, लगा क्यों नहीं जानता हो? तो मिथ्या भयंकर होता है, मिथ्या क्या होता है वो तो बच ही सकते, क्यों कहते हैं सभा में बैठते हैं, इतना राग होता है भाई, बैठे समझो तो जब तक वचन का पवित्र होना और बुद्धि का पवित्र होना जब तक नहीं होगा, बुद्धि पवित्र हमेशा कारण पैदा होता होगी, बुद्धि पवित्र जब होगी जब कारण पैदा होगी, कारण पैदा होगी बुद्धि पवित्र कहीं नहीं होगी, तो कारण पकड़ में आता ना, यहाँ चल रही बीमारी, बीमारी तो नहीं आपको। हम तो भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्या आपने बताया दुनिया को जानते नहीं बंद कैसे होता है। प्रेम से हम एक तो गया उल्टा बोल रहा था,
हमने अकल सीखो, तुम पंडित हो गए, जानते हो बस। तुम जानते हो, हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हम बताओ इसके क्या आते हैं, करने लगे। ये हम यथाख्यात परम यथाख्यात में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अभी बिल्कुल अंतर नहीं है, तो यथाख्यात परम यथाख्यात नाम क्यों दिया है? हमने कहा भगवान को आशा होता है, तीन शंकर को खूब आशा हो रहा है, मन का एक पैसे बनने हो रहा है, वचन का खूब हो रहा है, सारा सही से वचन निकल रहे, एक छोर से दूसरों में जा रहे हैं। हमें जब योग नष्ट होगा तब परम यथाख्यात होगा। बना हृदय पंडित बैठी दुकान बैठे थे, झाड़ दूंगा, जानते हो नहीं, बोले बोले भाग गया, नहीं बोला, उठ के चला गया। हमने भगवान को आशा हो रहा है, कुछ सुना तो भगवान का आशा हो रहा है, आंख दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग सही है, हैं? तो बंद क्यों नहीं है? कथा नहीं है तो पता चला कथा भी बंद होता है और युग से ऐसा होता है। इसे यथाख्यात तो हुए यहाँ पे, परम यथाख्यात जो हुआ तो आसक्त बंद हो जाएगा। जब 14 वर्ष स्थान होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, परम यथाख्यात हो जाएगा। तो अब आसक्त का काम नहीं, क्यों नहीं काम बताओ? हम तो पंडित हो, चूचे निकले पचास किलो नहीं है, हम तो खाई स्वाद भाग दो उठ गए। वो समझा चिड़िया में है, चिड़िया है सब, हाँ जानवर जो मर जाए जगह अकल सीखो, प्रवचन पुस्तक सूत्र पढ़ते हो, श्लोक है, जानते क्या वो? इधर हम जो बात कर रहे थे पीछे बोला चले आए पंडित, हम सुना बात सुना। हमने हम तो चाचा कहते नहीं, मार मार जूता पहचान कर देते थे, जैसे सामने हम तुम्हें चाचा कहते हैं, चाचा का हाथ छोड़ दिया तुम्हें, तो इतने बेवकूफ हमने कहा, हम जो आदमी बात कर रहे तुम्हें क्या अधिकार कहने का? मार मार के भूत उड़ा दें, तो ध्यान रखना कि जितने आए हैं तब तक तो मार डाले तुम्हें। सीधा कान दबा के चला गया, बेवकूफ नहीं जा रहा। अरे हम दो आदमी बात कर रहे हैं, आपको क्या अधिकार कहने का? पंडित चले आए, ऐसे बोला, हमसे नहीं बात सुना, हम तो बहुत अकल से बात करता है। हम तो पंडित की पूछो नहीं, जानते क्या हो तुम? तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हो, सब उल्टा अर्थ कर रहे हो। तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, अर्थ क्या करो, सही तो करो। तो भगवान ने देखो क्या बताया कि एक में तो गति है नहीं है, वो एक में गति है, और फंसा है बंद है, तो खींचा वो जैसे खींचाएगा तो योग शक्ति बढ़ जाती है ना, योग से शक्ति पैदा बढ़ जाती है। जैसे गंदा को पटास ना, तो उसमें आवाज है ना, जो आवाज है। अब एक प्रेशर है कि उतने प्रेशर पे कैसे दबाओगे? धर्मार आते धर्मार पटा के क्या होता है? आप उसमें नहीं बज रहा, क्यों नहीं बज रहा? प्रेशर चाहिए। जैसे कुछ तो धर्मार ऐसे ऐसे आप छोड़ो, बात बोलेंगे ज्यादा उसमें मसाला कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। जब वो उसमें योग बनेगा तो क्या होगा? तो खर्च आवाज हो गई, योग शक्ति है। ऐसे ही भगवान और कर्म जब गति हुई तो क्या हुई? अब नाच रहे हो, खूब नाच रहे हो, भयंकर योग हो रहा है, भगवान सामने नाच रहे हो तो योग हो रहा है, सुबह हो रहा है नहीं भाई? भगवान इंद्र है, नाच रहा है, भगवान सामने नाच, खूब नाचा नहीं है,
उपयोग हो रहा है। बोल भी रही है, नाचने वाला है, नाचने वाला सारे शरीर हिला फेंक रहा है, नहीं, कमर हिल रही है, नाक हिल रही है, बाँह हिल रही है, आँख हिल रही है, हाथ हिल रही है, टांग हिल रही है, नहीं रही। नाचने वाले को हर अंग का क्या करना पड़ रहा है? हर अंग का प्रदर्शन करना पड़ता है, आँख का, नाक का, कान का, कमर का, हाथ का, पैर का, नहीं करना पड़ता। क्या हो रहा है? ये खो रहा है और गा भी रहा है, मान लो तो भजन भी हो रहा है और बुद्धि भी लगी हुई है, जिगाना है, तो क्या हो रहा है? 3 आशा हो रहे हैं, भयंकर आशा हो रहा है। अब देख रहा है तो उसको भजन काय का नहीं हो रहा है। जब आ रहा है तो इसलिए निकलता भी नहीं।